इस वक्त हमारे साथ हैं सुल्तानपुर से भाजपा विधायक विनोद सिंह जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल है, नगर पालिका चुनाव किन मुद्दों पे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? नगर पालिका का चुनाव सिर्फ एक ही मुद्दा है, जनपद का विकास। और जैसा कि आपने देखा कि देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ जनता को मिल रहा है। नगर पालिका उसी कड़ी में, अगर नगर पालिका हम जीत जाते हैं तो ये हो जाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार। तो विकास की गति बहुत ज़्यादा, रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। अभी भी इसके पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। पिछले 15 सालों से कब्जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का सुल्तानपुर में। अभी तक किस हद तक कामयाबी मिली है सुल्तानपुर के डेवलपमेंट को लेकर? इसलिए कि मैं विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझको 1 साल पहले मिला, और 1 साल के विषय में मैं कह सकता हूँ, उसके विषय में बता सकता हूँ। क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? बदलाव तो आप ये देखिए कि सुल्तानपुर जनपद में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ भी 4 लेन 2 लेन हो सकता है, डिवाइडर हो सकता है। कभी इस विषय में कभी किसी ने सोचा नहीं। आज सुल्तानपुर में जहाँ जहाँ संभव है वहाँ 2 लेन हो गया है। और ट्रैफिक कंजेशन, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक ही वायदा मुख्य रूप से मैंने किया था कि जनपद को जाम से मुक्त कराऊंगा। आप देख लीजिए, डिवाइडर एक उदाहरण हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि सांसद जी के इनिशिएटिव पर वेंडिंग जोन तैयार है। उसमें शैलेंद्र सिंह जी ने, हमने, सांसद जी का मुख्य भूमिका है उन्होंने। ये जो सब्जी मंडी वाला इलाका आप देखते हैं कि सबसे कंजस्टेड इलाका है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद गोपाल दास पुल जो मध्य शहर में है, उसका चौड़ीकरण और एक्सटेंशन ऑलरेडी उसका स्वीकृत शासन से आ चुकी है। बस स्टेशन सबसे बड़ा, अगर जनपद में एक लेन में अगर बस आ गई तो पूरा समझिए कि जाम हो जाता है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि बस स्टेशन को ज़मीन भी चयनित कर लिया गया है। थोड़ा सा विवाद है, उसके विवाद ख़त्म होने के बाद बस स्टेशन भी अधिकारी भी आए थे, इंस्पेक्शन हो गया है, तो बस स्टेशन भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। और वहाँ तातिया नगर में चूँकि महाराज जी आए थे, अभी उन्होंने 4 लेन की घोषणा की है, जो काम भी चल रहा है, तो वहाँ एक ब्रिज और बन जाएगा। और सुल्तानपुर जो ब्रिज इकलौता ब्रिज है, इसके लिए भी 7-8 महीने से प्रयत्नशील हूँ कि एक ब्रिज यहाँ बन जाए। गोलाघाट की बात? गोलाघाट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक सिविल कोर्ट आप देख रहे हैं। आप देखिए कि चूँकि हज़ारों वकील की तादाद है, वो ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, तो वो पूरा इलाका, वो करीब 4-5 सड़कें जो हैं वो जाम से दिन भर, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ कोई चल नहीं सकता है। मैंने एक पत्र पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता जी को दिया था कि एक नजूर लैंड है जो केश कुमारी के पीछे, ये शिफ्ट वहाँ कर दिया जाए। और नई डीएम साहिबा आई हैं, इनसे जनपद को काफ़ी उम्मीदें हैं, विशेष रूप से मेरी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मैं वो पत्र लेके पुनः इनसे मिलूँगा, और कोई कारण नहीं हमको लगता कि वो वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो जाहिर है कि इतनी चीज़ें जब हो रही हैं तो जनपद का स्वरूप तो बदलना ही बदलना है। और पहली बात हमने कही कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है। जैसे सीवर लाइन शहर में, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और लाएंगे। और प्रवीण जी, जैसा प्रतीत हो रहा है कि जीत तो गए ही हैं, वो वोटों का अंतर देखना है कितना है। और ये हमको लगता है कि सांसद जी, मैं और प्रवीण जी मिल के जनपद को एक आदर्श जनपद बनाएंगे। एक सुल्तानपुर जनपद में एक पौराणिक स्थल है सीताकुंड घाट। अधिकांश कैंडिडेट्स ने उस पर फोकस किया है। भारतीय जनता पार्टी का क्या फोकस है उसमें?
सीताकुंड लिए आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सैंक्शन अभी 2.5 करोड़ का आया हुआ काम शुरू हो गया है। और चूँकि आचार संहिता है, इसके बाद मैं पत्रकार बंधुओं को, यहाँ सम्मानित व्यक्तियों को ले जाऊंगा और उन्हीं की देख रेख में वो सीताकुंड का 3.5 करोड़ का है, वो 2.5 करोड़ अभी आया है और शेष बाद में आएगा। सुल्तानपुर के लिए एक बड़ा काम हो सकता है। सीताकुंड घाट पे भी एक रिवर फ्रंट बन सकता है। कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है सुल्तानपुर में कि लोग अपने परिवार के साथ जाएं, पिकनिक या धार्मिक स्थल से जोड़ करके एक अच्छा प्लेस हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आदरणीय सांसद जी आई थी, उन्होंने एक कल्पना उनके मन में है कि रामायण पार्क, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रवीण जी ने कहा कि मेरे चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, उन्होंने मदन जी को, जो कि इससे गोमती मित्र मंडल से जुड़े हैं, और वहाँ के सांसद, वहाँ के सभासद टिन्नू, इन दोनों को कहा कि आप लोग यहीं सीताकुंड के आसपास देखिए, जो नजूर लैंड हो, उस पे हम लोग रामायण पार्क डेवलप करेंगे। जनपद के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज। वो छूट जा रहा था, कब तक उम्मीद है कि चल जाएगा और क्या लाभ होने वाला है सुल्तानपुर को? अब सुल्तानपुर में चूँकि चिकित्सा को लेके हर आदमी परेशान रहता था, कुछ भी होता था तो सिविल हॉस्पिटल में फट से रेफ़र कर देते थे मेडिकल कॉलेज, और वहाँ स्थिति ये रहती थी, पूरे प्रदेश से आते थे, वहाँ मरीज़ों को देखने का मतलब इतनी भीड़ रहती थी, बेड मिलना मुश्किल, डॉक्टर से मुलाकात मुश्किल। तो जाहिर है कि उन सब चीज़ों से निजात मिलेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा, हॉस्पिटल होगा, तो ये इससे सुल्तानपुर जनपद के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेडिकल कॉलेज। सबसे बड़ी समस्या जो है और मुद्दा भी है, स्थानीय निकायों में बड़ा हल्ला होता है कमीशन खोरी को लेके। पूर्व के जो कार्यकाल रहे, चेयरमैन रहे नगर पंचायतों में, इस पर क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैं कहूँगा, हालांकि नहीं कहना चाहिए, कि ये हमारे जो सांसद जी हैं या मैं हूँ, इस बात को कहते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अगर ये ट्रिपल इंजन है, अगर सांसद विधायक, तो जाहिर है कि स्थानीय निकायों में भी ईमानदारी आएगी और पारदर्शिता आएगी। कहने का मतलब यह है कि जब 2 इंजन हैं, तीसरा जुड़ेगा तो आप 2 इंजन ठीक कर लेंगे तीसरे को। वो ठीक पहले से ही है, पहले से ठीक है। पहले से। ये थे विनोद सिंह जी। ऐसे और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।